शीर्षक: खिड़की से सपनों तक एक गरीब बच्चे की भावनात्मक कहानी। गांव के आखिरी सिरे पर, जहां पगडंडी कच्ची थी और रात को दिया भी डरता था, वहीं एक झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारों में दरारें थीं, जैसे किसी ने समय की नाखूनों से उन्हें कुरेद दिया हो। उसी झोपड़ी में रहता था आरव, 12 साल का एक दुबला-पतला बच्चा, जिसकी आंखों में सपने थे और पेट में अक्सर भूख। आरव के पिता, शिवनाथ, रोज मजदूरी की तलाश में निकलते। कभी ईंट भट्ठे पर, कभी खेतों में, कभी कस्बे की किसी दुकान पर बोझ ढोते। काम मिलता तो शाम को रोटी पकती, नहीं मिलता तो चूल्हा बुझा रहता। माँ सरस्वती सिलाई करती, पुराने कपड़ों में नए धागे डालकर, जैसे अपने बेटे के भविष्य को सी रही हों। घर में किताब नाम की चीज नहीं थी, बस एक पुरानी कॉपी, जिसके आधे पन्ने फटे थे और आधे पर धूल। आरव उसी कॉपी पर उंगली फेरते हुए अक्षरों की कल्पना करता। जब गांव के स्कूल की घंटी बजती, तो उसके दिल में भी कुछ बज उठता। आरव रोज स्कूल के सामने से गुजरता। अंदर से बच्चों की आवाजें आती, पहाड़े, कविताएं, हंसी। बोर्ड पर सफेद चौक से लिखे अक्षर उसे बुलाते। वह खिड़की के पास रुक जाता, चोरी छिपे झांकता और पढ़ने लगता। खिड़की उसके लिए किताब थी, क्लास थी, और सपना भी। मास्टर जी की आवाज हवा में तैरती, क, ख, ग। आरव होंठ हिलाता, शब्द पकड़ता और मन में बांध लेता। कभी चौकीदार डांट देता, भाग यहाँ से। कभी बच्चे हंस देते, देखो, खिड़की वाला आ गया। आरव चुपचाप चला जाता, पर अगले दिन फिर आ जाता। सुबह सुबह आरव दूध की दुकान पर बर्तन धोता। दोपहर में खेतों में पानी देता। शाम होते ही स्कूल की खिड़की उसका इंतजार करती। रात को दिए की मध्यम रोशनी में वह मिट्टी के फर्श पर बैठकर अक्षर बनाता। भूख से पेट जलता, पर मन जलने नहीं देता। सर्दियों की रातें काटती, बारिश में झोपड़ी टपकती, पर आरव की आंखों में पढ़ने की आग बुझती नहीं। एक दिन पिता ने देखा, इतना क्यों पढ़ता है? काम सीखेगा तो घर चलेगा। आरव चुप रहा। माँ ने उसकी पीठ थपथपा दी। एक शाम मास्टर जी ने उसे खिड़की पर देख लिया। बुलाया, अंदर आओ। आरव डरता हुआ अंदर गया। मास्टर जी ने पूछा, पढ़ना चाहते हो? आरव का गला भर आया, बस सिर हिला पाया। मास्टर जी ने उसे किताब दी। उस दिन पहली बार किताब उसके हाथ में आई। कागज की खुशबू ने जैसे उसके भीतर उम्मीद भर दी। मास्टर जी ने बिना फीस के पढ़ाने का वादा किया। बोले, मेहनत करोगे तो रास्ता मिलेगा। गांव में बातें होने लगीं, गरीब का बच्चा पढ़ लिख कर क्या करेगा? कुछ ने ताने मारे, कुछ ने मजाक उड़ाया। पिता परेशान रहने लगे। मगर माँ हर रात दिए के पास बैठकर बेटे को पढ़ते देखती और चुपचाप भगवान से प्रार्थना करती। आरव ने पहली परीक्षा दी। हाथ कांप रहे थे, पर मन मजबूत। परिणाम आया, वह पास हो गया। पूरे गांव में खबर फैल गई। पिता की आंखों में पहली बार गर्व चमका। साल बीतते गए। आरव आगे पढ़ता गया, काम और पढ़ाई साथ साथ। कई बार लगा कि सब छोड़ दे, पर खिड़की की याद उसे रोक लेती। वही खिड़की, जहां से उसने सपनों को देखना सीखा था। एक दिन आरव का चयन छात्रवृत्ति के लिए हुआ। पहली बार उसने नई किताबें खरीदीं। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। पिता ने कहा, मेरे बेटे ने साबित कर दिया। आज आरव जब किसी स्कूल के सामने से गुजरता है, तो खिड़की की ओर देखता है, मुस्कुराता है। उसे पता है, सपने खिड़की से भी शुरू हो सकते हैं। एक दिन ऐसा आया जब घर में चूल्हा 3 दिन तक नहीं जला। माँ की सिलाई का काम बंद था, पिता को मजदूरी नहीं मिली।
आरव स्कूल जाने की उम्र में था, लेकिन पेट की आग पढ़ाई से बड़ी लगने लगी। फिर भी वह शाम को स्कूल की खिड़की तक गया। उस दिन मास्टर जी कविता पढ़ा रहे थे, अंधेरे से मत डरना। आरव की आंखें भर आईं। उसे लगा, ये पंक्तियां उसी के लिए हैं। एक दिन कुछ लड़कों ने उसे पकड़ लिया। बोले, फीस नहीं है तो पढ़ेगा कैसे? उन्होंने उसकी पुरानी कॉपी छीन ली। आरव ने कुछ नहीं कहा। घर आकर पहली बार वह फूट फूट कर रोया। माँ ने उसे सीने से लगाया, बेटा रो ले, लेकिन सपना मत छोड़ना। लगातार काम और चिंता से माँ बीमार पड़ गई। दवा के पैसे नहीं थे। आरव ने स्कूल जाना छोड़ दिया और पूरे दिन काम करने लगा। लेकिन रात में जब माँ सो जाती, वह खिड़की के पास बैठकर किताब खोल लेता। किताब पर गिरते उसके आंसू स्याही बन जाते। मास्टर जी ने आरव को कई दिन नहीं देखा। खुद झोपड़ी तक आए। हालात देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने गांव के प्रधान से बात की, स्कूल से मदद दिलवाई और आरव के लिए छात्रवृत्ति का फॉर्म भरवाया। फॉर्म भरने के बाद भी महीनों इंतजार था। कई बार लगा सब बेकार है, लेकिन हर बार जब आरव खिड़की के पास खड़ा होता, उसे लगता, अगर यहाँ तक आया हूँ तो आगे भी जाऊंगा। एक सुबह डाकिया आया। एक चिट्ठी थी, छात्रवृत्ति स्वीकृत। माँ ने चिट्ठी को माथे से लगाया। पिता की आवाज भर्रा गई, मेरा बेटा पढ़ेगा। आरव पहली बार यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल गया। वही बच्चे, वही कक्षा, पर आज वह खिड़की के बाहर नहीं, अंदर बैठा था। उसने खिड़की की ओर देखा और मन ही मन धन्यवाद कहा। सालों बाद आरव शहर गया। मुश्किलें वहां भी थी, कमरा छोटा, पैसे कम, लेकिन अब उसके हाथ में किताबें थीं और दिल में डर से ज्यादा विश्वास। कई साल बाद आरव उसी गांव लौटा, अब शिक्षक बनकर। उसी स्कूल में, उसी खिड़की के पास। उसने बच्चों से कहा, अगर दरवाजा बंद हो तो खिड़की ढूंढो। शाम को जब स्कूल बंद हुआ, आरव अकेला खिड़की के पास खड़ा था। हवा चल रही थी। उसे अपना बचपन याद आया, भूखा, डरा हुआ, लेकिन सपनों से भरा। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। ये कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं, हर उस इंसान की है जिसने खिड़की से सपने देखे और उन्हें सच करने की हिम्मत रखी।